गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास 12th के अंदर न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नेम इज रिटन मैट्रिसेस। इसकी एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने दोस्तों। एक्सरसाइज 3.1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिख दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इन द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। अब रियल में आपको स्टार्टिंग से ये बात बतानी है मुझे कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान से देखनी है कि एक मैट्रिक्स है दोस्तों इस तरीके से। यहां लिखेंगे A11, A12 एंड A13। फिर यहां लिखेंगे A21, A22 एंड A23, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे A31, A32 एंड A33। ये कोई मैट्रिक्स है और इसका नाम मैंने लिख दिया A। इसका नाम क्या लिख दिया, A। यानी कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है दोस्तों? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, साथ ही साथ फर्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी रेक्टेंगल में कुछ एलिमेंट्स आपको एडजस्ट किए हो, उनको क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरीके से ये जो नंबर दिए हुए हैं ये क्या चीज है। देखो, मैट्रिक्स के अंदर एक तो होती है रोज, दूसरी होती है दोस्तों कॉलम्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर एक तो होती है रोज और एक क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब ये रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है दोस्तों आपको बता दूं। दीज आर रोज, ये क्या है, रोज हैं। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। यानी कि रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये है आपका R1, R2 एंड R3, ठीक है। और ये आपके जो हैं ये क्या है, ये आपके कॉलम्स हैं। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। C1, C2 एंड C3 ये आपके क्या है, कॉलम्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैट्रिक्स की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। उसके अंदर होते क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उनके अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम, मैट्रिक्स बोल देते हैं। उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो रो और एक कॉलम। इसमें देखा जाए तो कितनी रोज हैं, 3। और इसमें देखा जाए तो कॉलम भी कितने हैं, 3, ठीक है ना। जब अपने रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस चीज को बोलते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस चीज को क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि रोज पहले आएंगे और कॉलम बाद में, ये ध्यान रखना। जैसे 3 रो है तो 3 यहां लिखा जाएगा और 3 कॉलम है तो 3 यहां लिखा जाएगा। ये जो 3 इंटू 3 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और इसको इसके नीचे इस तरीके से लिखा जाता है मैट्रिक्स के पैरों में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। अब मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, दिस वाज योर बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने यहां लगाया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। उसने बोला द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपको मैंने क्या समझाया कि रोज को कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है दोस्तों, 1, 2 और 3। ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो रोज तो है 3, ठीक है ना। रोज की पहले आएंगी, आपको बताया रोज क्या आएंगी पहले। रोज तो कितनी है, 3। कॉलम देखिए, ये 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, कितने कॉलम्स हैं, 4। तो 3 इंटू 4 ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, यहां हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। सो ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 4। कितनी रोज है, 3 रोज है।
कितनी कॉलम्स है? 4 कॉलम्स है। तो ऑर्डर में हमेशा रो पहले आती है और कॉलम बाद में आता है, इस बात का खास ध्यान रखना है, रो पहले और कॉलम बाद में। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो क्या है? 3 into 4। अब आपके क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको ऐसे काउंट नहीं करने हैं, ये जो आपका ऑर्डर होता है इसको आप सॉल्व कर दो, बस ऑर्डर को क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो आप देखिए ऑर्डर क्या है? 3 into 4। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बस जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। आफ्टर दैट आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा? राइट द एलिमेंट्स A13। अब आप इसको देखिए ध्यान से, यहां इसका काम है। A13 यहां है। A13 का मतलब क्या है? यहां ध्यान से देखिए, A13 1 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैंने आपको क्या कहा था कि रो पहले और कॉलम बाद में, रो पहले और कॉलम बाद में। ये 1 है जो, ये किसको शो कर रहा है? रो को। और ये जो 3 है ये किसको शो कर रहा है? कॉलम को। तो फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ये रही फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। A13 का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, A13 का मतलब है फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट कितना? 19। तो मैं यहां लिखूंगा A13 इज इक्वल टू 19। क्लियर। फिर नेक्स्ट उसने पूछा A21। A21 इसका मतलब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट। रो नंबर कितना? सेकंड। ये किसका होता है? रो का। और ये किसका होता है? कॉलम का। पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। तो ये रो का हो गया और ये कॉलम का हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? ये रहा जी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ये रहा 35। तो A21 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी 35। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट उसने क्या पूछा? A33। A33 तो बहुत इजी है भाई, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। तो देखिए मैट्रिक्स ये रही आपके पास थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट। A33 थर्ड रो थर्ड एलिमेंट कितना? -5। ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? -5। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A24। A24 इसका मतलब क्या है? सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो A24 जो है वो देखो, ये रही सेकंड रो आपके सामने और फोर्थ कॉलम ये रहा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सेकंड रो में फोर्थ कॉलम कितना है? 12। तो A24 का आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? 12 आएगा। आफ्टर दैट लास्ट में उसने क्या पूछा? A23 पूछा। क्या पूछा? A23। A23 A23 का मतलब क्या है दोस्तों? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स आपके पास ये रही सेकंड रो, ये रही सेकंड रो। ये फर्स्ट रो है ना, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है ना? 5/2। आवर आंसर इज 5/2। तो इस तरीके से मैंने पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में दिया मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स होती क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है मैट्रिक्स एलिमेंट्स का। उसके अंदर एक चीज आती है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम। ये रो है और ये कॉलम है। एक बात आपको बता दूं मैं, ये जो A11 है, A12 है, इसको किस तरीके से शो किया जाता है यहां देख लीजिए। कैपिटल A को AIJ से शो किया जाता है। I का मतलब नंबर ऑफ रोज और J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां अलग अलग बुक्स में आपको IJ की जगह कुछ भी लिखा मिल सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट जो है ये रो है और जो ये सेकंड है ये क्या है? कॉलम है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है दोस्तों बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रीड करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों? 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक बार इतना ही पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट को बाद में। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं दोस्तों? मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं 24। एलिमेंट कितने दिए हैं? 24। तो कुछ भी नहीं करना, आपको यहां लिखना है
फैक्टर्स ऑफ 24 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो आपको ध्यान देखने हैं। 24 के फैक्टर्स जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे वैसे आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले डिवाइड जा रहा है 2 से, तो यहाँ आ गया 12, फिर 2 से तो यहाँ आ गया 6, फिर 2 से तो यहाँ आ गया 3। प्राइम फैक्टर्स करने हैं बस, ठीक है। फिर यहाँ आ गया 3। ये आपके फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या मैं इसके साथ 1 लगा सकता हूँ? तो बिल्कुल लगा सकता हूँ। ये 1 भी तो ही क्या है, फैक्टर ही तो है। अब इसको आपने अकड़ बकड़ करना है। अकड़ बकड़ कैसे करना है कहने का मतलब, इसको शफल करना है आपको। क्या करना है? शफल करना है। कैसे करना है ध्यान से। 24 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 1 इंटू 24। देखो ये पूरा क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 1 ही तो है। तो क्या मैं इसको 1 इंटू 24 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर 1 इंटू 24 लिख सकता हूँ तो 24 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में यही तो चीज़ पूछी आपसे कि वो कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो जो इसमें से पॉसिबल ऑर्डर्स आपको दिख रहे हैं, पॉसिबल फैक्टर्स दिख रहे हैं, वो आप लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, ये 2 ऑर्डर हो गए। इसके अलावा क्या पॉसिबल है? इसके अलावा है 2 इंटू 12, है ना, 2 इंटू 12। इसमें से निकल के आएगा, इस 2 को अलग छोड़ दो तो पीछे बचता है 12। करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो 2 इंटू 12, तो इसका उल्टा भी लिख दिया करो, 12 इंटू 2, ठीक है ना। ये हो गए। और पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 8, तो और क्या आएगा? 8 इंटू 3। और क्या आएगा? 8 इंटू 3। इसके अलावा 4 इंटू 6, तो क्या आएगा दूसरा? 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये आपके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और कोई कुछ बन सकता है क्या? 4 के बाद 5 नहीं बन सकता, 6 इंटू 4 तो है ही है। तो ये आपके क्या हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने थे? 24। उसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी कि उसी मैट्रिक्स में अगर चेंज कर दिया, एलिमेंट अब कितने हैं भाई? 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों? 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 13। तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? हमें जानते हैं दोस्तों कि 13 इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है? एक तरीके का प्राइम नंबर। 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 13 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे? 13 इंटू 1 और एक 1 इंटू 13। बस 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, सिर्फ यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात आपको? कोई भी डाउट हो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इस चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। ये दोस्तों क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है रीड करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं भाई? 18 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इतना ही पढ़ना है। जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। एलिमेंट्स कितने गिवन है दोस्तों? एलिमेंट्स आर 18। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स करने हैं हमें। क्या करने हैं? फैक्टर्स। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों? जो फैक्टर्स होंगे वही क्या होगा? आपका ऑर्डर होगा। वैसे मैं आपको फैक्टर करके दिखा दूं, कोई ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी समझा देता हूं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान रखना 1 भी लगाना है, 1 को भूलना नहीं है। 1 क्या है? सबका मालिक एक। ये जो 1 है ना, 1 इज गॉड, ये आपको भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो पॉसिबल ऑर्डर यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जाओ, चलो 1 से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले क्या होगा? 1 इंटू 18 और उसका उल्टा लिख दो 18 इंटू 1। एक तो ये ऑर्डर बन गए 2। ठीक है, अब इस 1 को छोड़ो आप, अब यहाँ से 2 को अलग करो और ये क्या बन गया? 9। तो इसके ऑर्डर क्या बनेंगे? एक तो 2 और दूसरा 9। 2 इंटू 9 और एक 9 इंटू 2। समझ रहे हो? 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। फिर 2 3 क्या बन गया? 6।
क्या बन गया, 2 3 जा 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो और 6 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं ना। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो 3 बच गया, अब इसको लिखेंगे तो भी सेम बनेगा, यानी कि ऑर्डर आपके यही बनेंगे 6 ऑर्डर। कौन कौन से बन गए देखो, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। इसके अलावा कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं है जो अलग होंगे। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक बात और पूछी उसने, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होता अगर इसी में क्या होंगे 5 एलिमेंट होंगे तो क्या होगा भाई। तो सेम ही सिस्टम है, एलिमेंट्स चेंज कर दिए, एलिमेंट्स कितने हैं इस बार, एलिमेंट्स हैं 5, एलिमेंट्स कितने हैं 5। तो भाई इसके ऑर्डर क्या होंगे, अपने को पता है 5 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर। तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं क्या, नहीं पॉसिबल हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ हम 1 लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते हैं ना, ये बात तो आपको पता है। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। तो आपको जब कभी भी प्राइम नंबर मिल जाए एलिमेंट्स में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके ऑर्डर क्या होंगे, बस 1 लगाना है साथ में। तो 1 इंटू 5 बनेगा या फिर क्या बनेगा 5 इंटू 1 बनेगा। ये आपके क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 का मतलब एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें बनानी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए मैट्रिक्स की, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था ना, वैसे ही हमें बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की। तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, 2 रो बनाएंगे और 2 कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, 2 रो और 2 कॉलम। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ही तो करनी है एक मैट्रिक्स, उसके अंदर हमें 2 रो बनानी है और 2 कॉलम बनाने हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं A11 A12, फिर A21 A22। यहां ये 1 1 1 2 2 1 2 2 2 ये क्या है, ये ए आई जे की वैल्यू है, ये जो दे रखे है ना, वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे। तो ए आई का मतलब यहां 1, जे का मतलब यहां 1, 1 2 के लिए देखा जाए तो आई का मतलब 1 और जे का मतलब 2। ये जो एलिमेंट है यहां आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमें पैटर्न दिया हुआ है कि ए आई जे जो है वो आई प्लस जे की होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तो हम सबकी वैल्यूज पहले निकाल लें। मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले A11 की वैल्यू, फिर निकालूंगा A12 की, फिर 21 की, फिर 22 की, सबकी वैल्यूज निकाल के और इसमें पुट करनी है, बस यही काम हमें करना है, ठीक है। तो A11 मतलब आई की वैल्यू कितनी 1 और जे की वैल्यू कितनी 1, तो यहां पुट कर दो, बस आई की जगह 1 आ रहा है और जे की जगह 1 आ रहा है, कंपैरिजन कर लो। यहां आई की जगह 1 पुट की और जे की जगह 1 पुट किया और ऊपर स्क्वायर और नीचे 2, कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। ये क्या बन गया 2, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 अपॉन में 2, क्या बन गया 2 बन गया। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, A12 निकालना है। A12 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू हिसाब से फर्स्ट और जे की वैल्यू के हिसाब से सेकंड, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू 1 पुट कर दो और जे की वैल्यू पुट कर दो 2, और ऊपर क्या दे रखा है हमें, स्क्वायर दे रखा है। जो चीज गिवन है वैसे ही करना है, खुद की मर्जी से कुछ चेंज नहीं करना। अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। तो ये बन गया 1 + 2 कितना 3, 3 की स्क्वायर कितनी 9 अपॉन 2, ये आपका आंसर है A12 का। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, A21 निकालना है, A21। अब क्या हो गया, चेंज हो गया काम, आई की जगह 2 आएगा और जे की जगह 1। इस आई की जगह यहां पुट करो, आई की जगह 2 और जे की जगह क्या पुट करो 1, और ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे भी 2 है भाई, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 की स्क्वायर हो गई 9 अपॉन में 2, काम वही है, ठीक है ना, आंसर वही है। अब देखो 2 2 मतलब आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो A22 पुट करेंगे। तो यहां देखिए आई की जगह 2 प्लस इस जे की जगह भी क्या पुट करेंगे 2,
ऊपर स्क्वायर नीचे 2, ये 2 + 2 हो गया 4, 4 की स्क्वायर कितनी हो गई 16/2, ये बन गया 8, 2 8 जा 16। तो 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट का आंसर आ गए। यहां से A22 निकाल सकते हैं हम। इसके पैरों में 2 2 लिखा, मतलब हमने जो मैट्रिक्स बनाई उसका ऑर्डर क्या है 2 2। तो A11 कितना आया था 2, A12 कितना आया था 9/2, ठीक है। A21 कितना आया था, ये भी 9/2 आया था, और A22 कितना आया था 8। ये आपका आंसर है दोस्तों फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये वाला, ये जो मैंने लिखा है ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया है दोस्तों। सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है, Aij है, हमें वही 2 और 2 वैल्यू निकालनी है, 2 × 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो कौन से 4 एलिमेंट आपको निकालने हैं दोस्तों, A11, A12, फिर A21 और A22। अगर हम यहाँ कॉमा ना लगाएं, ये ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये हमारी 2 × 2 की क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। इसको हमें फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 1 पुट कर रहा हूँ, A11, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, ऊपर आएगा 1 और नीचे भी क्या आएगा 1, तो 1/1 कितना 1। समझ में आ गई बात भाई, I और J दोनों 1 1 है, 1/1, ठीक है। फिर 1/2, A12 जो है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, ठीक है ना, तो 1/2 बन गया ये आपका आंसर। इस तरीके से अब A21 क्या निकालेंगे हम, A21, तो A21 जो निकालेंगे वो क्या आएगा, I की वैल्यू तो 2 है और J की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2/1, 2/1 क्या बनेगा 2 बनेगा, 2/1 क्या बनेगा 2। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है A22, A22 का मतलब I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो क्या बनेगा 2/2 कितना बनेगा 1। ये 4 एलिमेंट आपके बन गए और इसको यहाँ पुट करना है बस, और कुछ काम नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों। A11 कितना है 1, A12 कितना है हाफ है 1/2, A22 कितना है 2 और A21 कितना है 2 और A22 कितना है 1। ये आपका फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके सामने। क्वेश्चन दे रखा है Aij इक्वल I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें वही काम करना है दोस्तों, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर हमें 4 एलिमेंट बनाने होते हैं दोस्तों, A11, A12, ठीक है ना, और A21 और A22। 2 × 2 की 2 रो और 2 कॉलम बनानी है। तो हमें सबसे पहले A11 बनाना पड़ेगा। A11 में I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो यहाँ पुट करते रहो। I की जगह 1 लिखा, प्लस यहाँ J की जगह जब 1 लिखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, J की जगह जब 1 लिखेंगे तो 1 × 2 क्या बनेगा 2, उसके ऊपर होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या बन गया 2 + 1 3, 3 की स्क्वायर 9, यहाँ बन गया 9/2, ठीक है। A11 की वैल्यू आ गई। फिर चाहिए A12 की वैल्यू, A12, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ 2 तो है ही ऑलरेडी, इस J की जगह क्या आएगा 2 आएगा, तो J की जगह जब 2 लिखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर नीचे 2। समझ आ रही है ना ये बात भाई। इस J की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, कितनी करनी है 2, ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है, तो J की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये बन गया 5 की स्क्वायर 25 और नीचे बन गया 2 आपका। समझ में आ गई बात, इसमें कोई डाउट हो तो बोल देना दोस्तों, ठीक है। फिर आपका है A21, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पुट करो 2 प्लस J की वैल्यू 1, 1 × 2 बन गया 2, ऊपर स्क्वायर और नीचे 2, ये बन गया 4, 4 की स्क्वायर 16/2 कितना बन गया 8 बन गया। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो इसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर A22 क्या करेंगे, I की वैल्यू भी 2 पुट कर देंगे और J की वैल्यू भी 2, यहाँ पुट करा 2 प्लस ये वाला 2 है ही, इस J की जगह 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 और उसके ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2, ये समझ में आ गया आपको। ये बन गया 4 + 2 6, 6 की स्क्वायर 36 अपॉन में 2, यानी कि क्या बन गया 18 बन गया, ठीक है ना। 2 18 जा 36 होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, A22 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। A11 कितना, A11 है हमारे पास 9/2, A12 कितना,
A12 है 25/2, A21 कितना 8 और A22 कितना 18। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों थर्ड पार्ट का। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड हो गया है।